हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल मैथ लैब बाय अनंत पे। फ्रेंड्स, आज हम 1.3 के कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। कुछ सवालों को हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था और बाकी को आज सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग आगे अपने सवाल पर बढ़ते हैं। यहाँ 6 सवाल कहता है कि लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर पी बाई क्यू where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations। decimal expansion जो होना है उसको उसका जो नेचर होगा वो टर्मिनेटिंग नेचर का होना है। और फिर कहता है कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, और उसका कौन सा जो डिनोमिनेटर का कौन सा कॉमन प्रॉपर्टी जो है वो सबको सेटिस्फाई करेगा फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल है फ्रेंड्स। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि रेशनल नंबर हमको लेना है, यहाँ पे खाता है वो टर्मिनेटिंग नेचर का होना चाहिए। तो सबसे पहले कोई भी रेशनल नंबर हम लेते हैं तो कौन सा फैक्टर है जो ये डिसाइड करेगा कि रेशनल नंबर जो हमारा है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। रेशनल नंबर दो तरह के होते हैं। यहाँ तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नेचर का होगा, दूसरा जो है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग मतलब कि होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग करेगा तो रिपीटिंग होगा। ये मतलब कि रेशनल नंबर का क्राइटेरिया है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहले उसका कौन सा प्रॉपर्टीज है जो मतलब ये डिसाइड करेगा कि उसका मतलब कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे फ्रेंड्स हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, इसकी मैंने सबसे पहले एग्जांपल एक ले लिया 1/40 का फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा रेशनल नंबर है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में है, और यहाँ पे जो क्यू है वो इक्वल टू 40 है और पी जो है इक्वल टू 1 है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जो भी मतलब कि डिसाइड करता है कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो हम सबसे पहले क्यू का उसका प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो उसका प्राइम फैक्टर ही डिसाइड करेगा कि वो मतलब कि रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम 40 का सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं। जब 20 हो जाएगा फिर 2 से मतलब कि ये 10 बार लगेगा, 2 से 5 बार लगेगा, फिर 5 से 1 बार। तो क्या मिला हमको प्राइम फैक्टर इसका, क्यू का मतलब कि 40 का प्राइम फैक्टर जो होगा 40 का प्राइम फैक्टर जो है क्या क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 मिलेगा फ्रेंड्स। तो ये मतलब नेचर कैसा हो जाएगा, नेचर मतलब इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 1, ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो जब भी मतलब कि अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो हम कहेंगे कि अगर कोई भी डिनोमिनेटर को हम इस फॉर्म में लिख दिए, मतलब कि यहाँ पे 2 का पावर हम m ले लेते हैं और जनरलाइज कर दिया इंटू 5 का पावर n ले लिए, जहाँ m और n जो होगा होल नंबर होगा फ्रेंड्स। मतलब कि m का वैल्यू सिर्फ निगेटिव नहीं होगा, या तो m का वैल्यू जीरो हो सकता है या कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है, जैसे 1 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली n का भी वही होगा, n भी जो होगा 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स।
इसमें निगेटिव नहीं होना है। तो हम कहेंगे कि जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन अब मिलेगा वो टर्मिनेटिंग नेचर का होगा फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू 5⁻1। तो कह देंगे कि ये टर्मिनेटिंग नेचर का होगा। और आप चाहेंगे तो इसको हम टेस्ट करके देख सकते हैं। और हम डिवाइड करते हैं 1 में 40 से, तो क्या होगा, डेसिमल देंगे नहीं लगेगा, फिर दिया 0, 100 हो गया, 42 जा 80, रिमाइंडर हमारा बचेगा 20, फिर 45 जा 200। तो देखा हमने, ये टर्मिनेट कर गया फ्रेंड्स। मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हुआ वो 0.025 हुआ फ्रेंड्स। तो ये मतलब इसका ये वैल्यू आ गया। इसी तरह हम अगला एग्जांपल भी देख सकते हैं। मान लीजिए हम अगला एग्जांपल लेते हैं 1/8 का फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर यानी कि क्यू क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर जो हुआ यहाँ पे क्यू, जो उसका वैल्यू दिया गया 8। तो 1/8 टर्मिनेटिंग नेचर का होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इसके लिए सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। और एक बात हमेशा देंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे फ्रेंड्स, जो पी और क्यू होगा यहाँ पे कोई भी मतलब कि इसका जो मान को मोर देन 1 जो होगा कॉमन फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा दोनों का, वो 1 होना है। कॉमन फैक्टर 1 होगा। अगर कॉमन फैक्टर 1 नहीं है तो जो भी मतलब कि ज़्यादा है तो कॉमन फैक्टर को हम उसको डिवाइड करके शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कोई, और हमारा 16/8 मतलब रेशनल नंबर दिया गया है, तो इसको पहले फैक्टराइज करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। जैसे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, मतलब 2/1 के फॉर्म में हो गया। तो इसको कहेंगे कि ये अब रेशियो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और जो कोई भी कॉमन फैक्टर जो होगा सिर्फ एक होगा, 1 होगा, इसके अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तभी जाके इस कॉन्सेप्ट को हम लगाएंगे। इस बात पे ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। इसलिए क्वेश्चंस में मेंशन कर दिया गया है कि पी और क्यू का एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। चलिए हम लोग अपने सवाल पे आते हैं। तो हमने क्या देखा, हमारा यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा डिनोमिनेटर जो क्यू का वैल्यू है वो 8 है। तो 8 का हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ पे 8 का जो प्राइम फैक्टर है वो कितना हो गया, प्राइम फैक्टर जो हो गया यहाँ पे 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, यानी कि 2⁻3। 5 यहाँ का फैक्टर नहीं है तो हम मान लेंगे 5 का फैक्टर यहाँ पे 0 है। 5⁻0 1 हो जाता है, तो हमको रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8 जो है वो उसका जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे हो गया 8⁻3 इंटू 5⁻0 के फॉर्म में है। तो यहाँ पे कहेंगे कि m का वैल्यू जो है, यहाँ पे m का वैल्यू जो है 3 है और n का वैल्यू 0 है। तो ये भी मतलब कि हमारा जो रेशनल नंबर हो जाएगा 1/8 वो टर्मिनेटिंग नेचर का हो जाएगा। उसको हम डिवाइड देकर चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए उसको डिवाइड देते हैं, और हम 1 में 8 से डिवाइड देते हैं, दशमलव दिया 8 1 जा 8, 10 में से 8 गया 2, 0, 8 2 9 16, 4 कट गया 0, 8 पंचे 40। देखा फ्रेंड, वो रिमाइंडर हमारा 0 मिल गया फ्रेंड्स। और इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 0.125।
तो हमने देखा कि ये मतलब कि टर्मिनेटिंग नेचर का हो गया। हम चाहें तो फिर अगला एग्जाम्पल भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप प्रैक्टिस कर लें। अगला एग्जाम्पल जो लेते हैं, मान लेते हैं 1/40 का। 1/40 है, तो यहाँ हमारा डिनोमिनेटर जो है 40 है, यहाँ पे हमारा क्यू बराबर 40 है, तो 40 का हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 से लगाया 20 बार में, फिर 2 से 10 बार में, 2 से लगेगा 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। तो इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40 इक्वल टू 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 1। तो देख रहे हैं यहाँ m का वैल्यू 3 है और n का वैल्यू 1 है फ्रेंड्स। तो हम 40 को यहाँ लिख सकते हैं 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 1। तो हम कह सकते हैं कि ये भी 1/40 जो हो जाएगा वो टर्मिनेटिंग नेचर का होगा फ्रेंड्स, क्योंकि जब भी हमारा डिनोमिनेटर हमारा 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में मिल जाता है, तो हम कहेंगे कि वो टर्मिनेटिंग नेचर का हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखा हमने, और हम चाहें तो टेस्ट करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए हम एक बार 1/40 से डिवाइड करके चेक कर लेता हूँ टर्मिनेटिंग मिल रहा है कि नहीं। कि एक एग्जांपल हम लिया 1/6 का, तो यहाँ हमारा डिनोमिनेटर यानी कि Q जो है वो 6 है, और P और Q अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यहाँ कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावे नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, ये 6 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q निकालेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे कि 6 है निकाला यहाँ पे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे हम क्या देखा, प्राइम फैक्टर 2 to the power 1 इंटू 3 to the power 1 है। तो यहाँ पे मतलब कि 5, मतलब यहाँ पे 3, मतलब कि 2 और 5 के अलावे, मतलब 5 तो है नहीं उसका फैक्टर, 3 आ गए हैं। तो मतलब कहेंगे कि ये अब नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई प्राइम फैक्टर आ जाता है फ्रेंड्स, तो हमारा रेशनल नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग कर देता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 1/6 जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 का पावर m तो है, लेकिन यहाँ पे 5 का कोई फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये 1/6 जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का हो जाएगा, और हम अपने आंसर का, अपने स्टेटमेंट का जांच कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए हम लोग डिवाइड देके निकालते हैं इसको। अगर हम 1 में 6 से डिवाइड दिया, डिसिमल 6 1 जा 6, 10 में 6 गया 4, 0, 6 6 जा 36, फिर हमारा रिमाइंडर हमारा 4 आ जाएगा, फिर 0 6 6 जा 36, फिर हमारा रिमाइंडर 4 आ जाएगा। मतलब हम देख रहे हैं कि बार बार हमारा रिमाइंडर 4 आ रहा है, इसी कारण हमारा बार बार कोटेंट 6 आ रहा है फ्रेंड। तो मतलब ये टर्मिनेटिंग नेचर का हो गया फ्रेंड्स, ये बढ़ते जाएगा 6 इन्फिनिट टाइम तक। तो हम कह सकते हैं कि जो 1/6 जो हो गया हमारा नॉन टर्मिनेट का डेसिमल एक्सपेंशन जो हो जाएगा 0.16। इसके ऊपर में बार का सैंपल दे देंगे, मतलब ये रिपीटिंग करेगा जब 6 डिजिट, लास्ट डिजिट 6। तो कह सकते हैं कि ये 1/6 जो है वो नॉन
टर्मिनेटिंग है फ्रेंड्स, और रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा रेशनल नंबर, तो रिपीटिंग भी हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग नेचर का नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सवाल का हमने एग्जाम्पल का लिस्टिंग भी कर लिया, कॉन्सेप्ट भी समझ गया, तो हम अब अपने अगले सवाल पे बढ़ते हैं। 7वां सवाल हमारा कहता है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मतलब कि यहाँ पे हमको 3 एग्जाम्पल्स बताना है रेशनल नंबर के जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। अब जो भी एग्जाम्पल होंगे, क्योंकि हमारा जो कह रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग होना है और नॉन रिपीटिंग होना है, मतलब कि नॉन रिकरिंग होना है। तो ये मतलब जो प्रॉपर्टी होता है इरेशनल नंबर का होता है फ्रेंड्स। तो हमको यहाँ पे इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल्स लिखने हैं। इरेशनल नंबर लिखना है फ्रेंड्स। तो चलिए इरेशनल नंबर क्या क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारी इरेशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा है। तो देखिए एग्जाम्पल में देखिए, एक एग्जाम्पल जैसे √2 हो गया। √2 भी इरेशनल नंबर है। इसका जो वैल्यू होता है 1.4142 ... इनफाइनाइट टाइम तक ये चलता जाएगा फ्रेंड्स। अगला एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं √3 का। √3 का भी वैल्यू जो होता है 1.73205 ... इनफाइनाइट तक का वैल्यू जाएगा फ्रेंड्स। तो ये भी मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग हो गया। यहाँ पे कोई उसी तरह तीसरा एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं फ्रेंड्स √5 का। √5 का भी हो गया। डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे तो यहाँ पे 2.236 सोन, ये आगे बढ़ते जाएगा फ्रेंड्स। इस तरह का भी फॉर्म हम ले सकते हैं रेशनल नंबर का। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे 0.01, फिर 001, फिर 0001, फिर 1 2 4 2 0, फिर 1, इस तरह करके डॉट 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 हम आगे बढ़ते जा सकते हैं इनफिनाइट टाइम्स तक। यहाँ पे देखते हैं कि कोई मतलब कि हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है और ना कोई रिपीटिंग पैटर्न भी हमको यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो ये भी मतलब कि ये रेशनल नंबर है। इसी तरह हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए और एग्जांपल ले लेता हूँ फ्रेंड्स 0.20200, फिर 2, फिर 000, फिर 2, फिर 4 0, 1 2 3 4 2 0 ले लिया, फिर इसी तरह 2। इस तरह यह पैटर्न ये भी इनफाइनाइट टाइम तक चला जाएगा। चलिए फिर हम अपने अगले सवाल पे बढ़ते हैं। इस तरह आप बहुत सारे इरेशनल नंबर ले सकते हैं खुद से। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। फ्रेंड्स यहाँ पे 5/7 और 9/11 रेशनल नंबर है फ्रेंड्स। इसके बीच हमको निकालना है, इरेशनल नंबर को फाइंड करना है, 3 एग्जांपल लेना है। इसके निकालने का तरीका फ्रेंड्स यह है कि दो रेशनल नंबर के बीच तो इनफिनाइट इरेशनल नंबर होंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, हम अपना जो रेशनल नंबर जो इंड वैल्यू है रेशनल नंबर का, उसको हम पहले अपना डेसिमल एक्सपेंशन में लिख लेंगे, ताकि उसके बीच हम इरेशनल नंबर ले सकते हैं। तो 5/7 का जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे 0.71425, और 9/11 का अगर निकालेंगे डेसिमल एक्सपेंशन 81।
ये भी इसका रिपीटिंग होता चला जाएगा। इसकी 7 4 2 5 इसके इसमें डॉट डॉट चला जाएगा ये पैटर्न। इसी तरह इसमें भी 8 1 ये भी पैटर्न आपका रिपीट होता चला जाएगा। आप डिवाइड देखिए ये निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। 5/7 का जो वैल्यू मिला था, कितना मिला था, 0.714285। ये मतलब रिपीटिंग ब्लॉक था, ये फिर रिपीट करने लगेगा। उसी तरह 9/11 का जो मिला था 0.81, इसका रिपीटिंग ब्लॉक था। तो इसी के बीच हमको इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो पहला इरेशनल नंबर ले लेते हैं हम फ्रेंड्स। देखिए 0.71 पहला 2 डिजिट इंडिकेट कीजिए यहाँ पे। तो 7 1 है तो हम ले लेते हैं 7 2 ले लेता हूँ फ्रेंड्स। तो उसके बाद हम इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं इसके बाद पैटर्न। जैसे कि 1 7 ले लिया, फिर हमारा 1 ले लिया, फिर 7 2 ले लिया, फिर 2 1 ले लिया, फिर 7 2 ले लिया, फिर 1 ले लिया, इस तरह फिर 7 2 ले लिया। इस तरह ये पैटर्न को हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। और इस तरह से तो पैटर्न फिक्स पैटर्न तो नहीं है, अनसर्टेन पैटर्न है। तो इसको हम इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। पहला एग्जांपल हमारा इरेशनल नंबर का होगा। फिर दूसरा एग्जांपल भी इरेशनल नंबर का ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट कंसिडर कर लीजिए। 2 नंबर 8 1 है, यहाँ 7 1 है, इसी के बीच में हम लेते हैं। तो यहाँ पे हम 7 3 ले लीजिए फ्रेंड्स, 7 3 ले लीजिए, फिर 0 7 3, फिर 0 7 3, फिर उसी तरह 3 0 7 3, फिर डॉट डॉट। आप इसको बढ़ते चले जाइए तो फिर ये भी आप एक तरह से इरेशनल नंबर हो जाएंगे। अब तीसरा एग्जांपल ले सकते हैं इरेशनल नंबर का। जैसे कि यहाँ पे डेसिमल के बाद 8 1 है, तो 8 1 से नीचे एक वैल्यू ले लीजिए। जैसे मान लीजिए 8 ले लिया, फिर 8, फिर 0 फिर 8, फिर 0 फिर 8, फिर 4 0 ले लिया, फिर डॉट 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 डॉट। इसी तरह ये आगे मतलब बढ़ता चला जाएगा। तो देख रहे हैं जितने भी है ये मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग मतलब कि स्ट्रक्चर है, इसलिए सब इरेशनल नंबर हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो मेन जो क्राइटेरिया है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए फ्रेंड। तो जाके हम कहेंगे कि हमारा इरेशनल नंबर है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग अपने अगले एग्जांपल में आते हैं। हम लोग अगला सवाल है क्लासिफाई द फ्लोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। तो बस यहाँ पे हमको चूज करना है कौन रेशनल है कौन इरेशनल है। तो √23 देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे √23 है, तो 23 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। अगर 25 रहता तो इसका स्क्वायर रूट हमको 5 मिल जाता। या 16 रहता तो इसका स्क्वायर रूट 4 मिल जाता। 25 या √16 होता तो ये मतलब रेशनल नंबर बन जाता फ्रेंड्स। लेकिन √23 है, ये 16 और 25 के बीच में है, और इसका कोई मतलब कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो कह देंगे कि ये जो है हमारा इरेशनल है फ्रेंड्स। उसी तरह देखिए यहाँ पे √225 है। तो √225 का स्क्वायर रूट है, मतलब क्या 25 हो जाएगा। तो इसीलिए रेशनल नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये रेशनल हो जाएंगे।
इस तरह हम लोग अपने अगले सवाल में बढ़ते हैं। इस तरह देखिए, फिर सी में कह रहा है, थर्ड सवाल में हमारा ये जो हो जाएगा 0.3796, तो ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। क्योंकि हम लिख सकते हैं इसको 3796 अपॉन डेसिमल 1 हो जाएगा। उसके बाद 1 2 3 4 डिजिट्स है तो 4 जीरो लगा देंगे। इसको हम p/q के फॉर्म में लिख दिया फ्रेंड्स, तो इसलिए कहेंगे कि ये मतलब कि रेशनल नंबर है। तो इसलिए अब आते हैं डी पे। तो डी में भी देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 7 8 फिर 4 7 8 रिपीट कर रहा है पैटर्न, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं 7.478, इसका रिपीटिंग ब्लॉक हो जाएगा। 4 7 8 रिपीटिंग ब्लॉक हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसलिए ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा। फिर हम अपने अगले सवाल में बढ़ते हैं। हमारा लास्ट सवाल है 1.10100100 फिर 1 फिर 000, मतलब ये कह सकते हैं ये जो पैटर्न है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, इसलिए इरेशनल नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, हमारा यह क्लास पूरा हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।